भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए और भारतवासियों को संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने यह बता दिया है, पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि भैया टेररिज्म और टॉक जो है एक साथ नहीं चल सकते। भारत को बार बार डराता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भारत इससे डरने वाला नहीं है और ये न्यूक्लियर वेपन को ही ऐसा स्ट्राइक करेगा हमारा ब्रह्मोस कि पूरा पाकिस्तान इसमें तबाह हो जाएगा। और अगर ये बात खुल के निकल के सामने आ रही है कि भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया था और जैसे ही 7 तारीख को जो ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और 9 टेररिस्ट जो प्लेसेस थे उसको भारत ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद 2 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान का एयरबेस 11 एयरबेस उस पर ऐसी बमबारी करी कि पाकिस्तान के जो जहाज थे वो उड़ने के लायक तक नहीं रहे। लेकिन मोदी ने जो देश को संबोधित किया उसमें 3-4 ऐसी बातें हैं। 22 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। इस 22 मिनट में मोदी जी ने जो मेन बातें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड हुआ है। अगर पाकिस्तान इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती करेगा और पाकिस्तान सोचेगा कि हम भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे या सीज फायर वायलेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए जाएंगे। ये पाकिस्तान के तो ऐसे छक्के छुड़ाए मोदी जी ने और भारत की आर्मी को तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसा ब्रह्मोस मेड इन इंडिया ये ब्रह्मोस है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये जो इस बार जो पूरी तरीके से युद्ध हुआ है ना, तो छोटा सा युद्ध, वैसे भारतीय फौज इसको युद्ध नहीं मान रही है। हाँ, पाकिस्तान जरूर इसको युद्ध मान रहा है लेकिन भारतीय फौज ने इसको युद्ध का नाम नहीं दिया है। लेकिन ऐसे छक्के छुड़ाए हैं, टोटली मेड इन इंडिया। सारा ब्रह्मोस से लेके सब चीजें जो हैं, S-400 आपको भी पता है कि ये S-400 जो है ये भारत में ही होता है। अब यहां तक इस 22 मिनट के में मोदी जी ने तो यहां तक बोल दिया कि अब S-400 नहीं, अब S-500 पे काम होगा। इससे पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान हर हालत में खत्म होगा और अगर इसने गंदी निगाहें देखी भारत की तरफ तो भारत पूरी तरीके से पूरे जोर इस बार आर्मी अटैक करेगी और फिर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं होगा। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है किराना हिल्स, वहां पे बताया जाता है कि वहां के पास जाके ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है और जब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है तब जाके शहबाज शरीफ ने रात को ही डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला दिया कि माई बाप बचा लो, मोदी हमें खत्म कर देगा। मुझे तो यहां तक पता चला है और ये सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है किराना हिल्स जहां पे पाकिस्तान के बिल्कुल मतलब न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, जब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल गिरा है ना तो ये मुल्ला मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है पेंट में ही सुसु कर दिया। ऐसी भाई ऐसा आक्रमण किया भारत ने। और इसको जबकि मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय सेना ने या भारतीय आर्मी ने इसको युद्ध का नाम नहीं दिया है तो ऐसा हिला के रख दिया है पाकिस्तान को। और मोदी जी ने यह भी बोला है कि पानी और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते और भारत अगर सिर्फ कोई बात करेगा पाकिस्तान से तो वो सिर्फ आतंकवाद पे बात करेगा और भारत अगर कोई बात करेगा पाकिस्तान पे तो पीओके के बारे में बात करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये बहुत ये बड़बोला आदमी है और इसको एक बार भी इस बात को, ये अपने आप सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, इसको लगता है ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये अमेरिका का केजरीवाल है।
इससे अपना चीज कुछ नहीं संभल रहा। पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में सब जगह जो है, कभी कहता है यूक्रेन को मैं ठीक कर दूंगा, कभी इधर ठीक कर दूंगा, ईरान को ठीक कर दूंगा, मैं सब जगह युद्ध खत्म करा दूंगा। और अपने यहाँ जो प्रॉब्लम इसके यहाँ चल रही है, इतना प्रॉब्लम है अमेरिका में, बिजनेस का इतना प्रॉब्लम है, इसकी इकोनॉमी गिर रही है, उसको बिल्कुल भी देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सब जगह जो है देखना है, लेकिन अपनी जगह नहीं देखना। जैसे केजरीवाल था, दिल्ली को छोड़ के पूरे विश्व की उसको जानकारी थी, लेकिन दिल्ली की कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हाल हो गया है। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा ये डोनाल्ड ट्रंप को। इसने एकदम, ये नाम इसका डोनाल्ड है और डोनाल्ड वाला ही इसने काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। रियली यार, इसने डोनाल्ड वाला ही कोई काम कर दिया है। इसने अपनी जग हंसाई, अमेरिका की जग हंसाई कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। आप ये बताइए कि अगर आपने सबसे मध्यस्थता कराई, आपने इंडिया पाकिस्तान की मध्यस्थता अमेरिका ने कराई, तो भाई बड़ा आदमी बन के चुपचाप रहता और कहता कि भाई ये दोनों चीज खत्म करो। और कोई मैसेज सबसे पहले ना पाकिस्तान ने मैसेज किया, ना अमेरिका, ना इंडिया ने मैसेज किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद ही जो है बड़बोलापन दिखाने लग गया कि मैंने जो है वॉर खत्म करा दिया, वॉर खत्म कर। जब डोनाल्ड ट्रंप इतना ही ताकतवर है और जनवरी में उन्होंने 20 तारीख को शपथ ली थी, अभी इतने 3-4-6 महीने हो गए, तो क्यों नहीं यूक्रेन और रशिया का जो है युद्ध खत्म कराया आपने? ये डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वाहवाही अपनी लूटना चाहता है और अमेरिकन को बताना चाहता है कि मैं जो हूं बहुत ही शांति प्रिय आदमी हूं। मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इशारों में समझा दिया कि पीओके के बारे में बात करेंगे, कोई हम तीसरा जो है पर्सन हमें नहीं चाहिए कश्मीर मुद्दे पे बात करने के लिए, हमें तीसरा आदमी नहीं चाहिए, हम सिर्फ पाकिस्तान से बात करेंगे और पाकिस्तान से अपनी शर्तों पे आप बात करेंगे। अब ये पाकिस्तान की शर्तों पे बात होने की कोई बात नहीं हो रही है कि आपको लगे कि अब पाकिस्तान की शर्तों पे बात होगी। अब बात होगी सिर्फ पीओके के बारे में और टेररिज्म के बारे में। और मोदी जी ने तो इतनी, देखिए ये बात तो फिर विश्व देख रहा है, पता नहीं यार ये वेस्ट वाले कैसे आंख मूंछ के कैसे सो रहे हैं। एक टेररिस्ट को हमने मार गया है, 200 से ज्यादा टेररिस्ट मर गए और इसमें 2-3 ऐसे मेन टेररिस्ट थे, उनकी जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। मतलब ये पहला विश्व में मुझे लगता है पहला ऐसा देश होगा जो टेररिज्म को इतना सपोर्ट कर रही है। और ये मोदी जी ने यहां तक कह दिया कि यही टेररिज्म जो है ना पाकिस्तान को खत्म कर देगी। देखिए पाकिस्तान का बुरा हाल तो है ही, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये IMF से लोन जो पाकिस्तान को मिला है, भैया इनका सिविल स्कोर क्या है? इनका क्या किस सिविल स्कोर पे आपने इनको लोन दिया है? इनने जो पैसे पिछले जिनके भी लिए हैं, कभी भी पाकिस्तान ने वापस किया है क्या किसी का? चाहे सऊदी हो, चाहे वो चाइना हो, कतर हो, मिस्र हो, एवर IMF से पहले भी लोन लिया हुआ है। इनको ये वापस करने की इनकी क्षमता नहीं है और इनको लोन पे लोन दिया जा रहा है। और अमेरिका वालों ये बात सुन लो कान खोल के कि अगर पाकिस्तान को तुमने इतना सपोर्ट किया तो 9/11 फिर से ना हो जाए। और 9/11 इस बार जब होगा तो वो जहाजें उड़ेंगी पाकिस्तान से और सारा अमेरिका उड़ाएगा। ये आतंकवाद का सपोर्ट करना ही एक सबसे बड़ा क्राइम है और ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी कर रही है। और भारत को चाहिए कि हर हालत में पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से दबाव ऐसा बनाए कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है मोदी 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 चाहिए मेरे को हर ऐसा करते हुए। अगर इन्होंने मोदी 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 नहीं किया तो ऐसी हालत होगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इस देश में नक्शे में भी कहीं दिखाई नहीं देगा और नक्शा खत्म हो जाएगा ये पाकिस्तान का। बताया जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट बहुत हद तक इनका क्षतिग्रस्त हो गया है और ये न्यूक्लियर प्लांट की वजह से ही ये सीज फायर का अनाउंसमेंट किया पाकिस्तान ने। डर के मारे पाकिस्तान ने सीज फायर का अनाउंसमेंट करी है, DGMO को फोन कर दिया कि भैया माफ कर दो मोदी जी माफ कर दो। लेकिन ये कुत्ते की दुम है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान से आप किसी भी तरीके की आप ये रिलीफ नहीं मान कर सकते। पाकिस्तान आपको धोखा देगा। पाकिस्तान की जो ब्लड में ही है ना धोखा है। ये जब धोखे से ये देश बना है, झूठ की बुनियाद पे ये देश बना है, तो ये आपको सिर्फ चोट पहुंचाएगा, ये झूठ बोलेगा। और आज तक जब भी ये हारा है ये पाकिस्तान, इसने आज तक कभी भी अपनी हार मानी है?
चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो या कारगिल युद्ध की लड़ाई हो, एवं क्रिकेट में देख लो ना, क्रिकेट में हारने के बाद भी पाकिस्तानी इतने झुट्टे आदमी हैं कि अपनी हार नहीं मानते। कभी कहते हैं पिच टेढ़ी हो गई, बॉल को टच कर दिया, बॉल को खराब कर दिया, इसलिए स्विंग होने लग गई। मतलब अपनी हार जो है ना, ये पाकिस्तानी झूठे ऐसे लोग हैं, और इनके लोग भी ऐसे ही हैं, ये पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, जो ये किसी भी तरीके से बस झूठ 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 बोलते हैं। सब जगह ये पिटते हैं और पिटने के बाद अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि हम तो आए राम, हमें मोदी पीट गया, हमें मोदी पीट गया। एक थप्पड़ खाने के बाद भी ये पाकिस्तानी यही कहता है कि नहीं, हमें थप्पड़ नहीं मारा। मतलब थप्पड़ खाता है, खुले में थप्पड़ खाता है और रोडों में थप्पड़ खाता है, लेकिन कहता है ना 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 ना, कोई थप्पड़ नहीं मारा। अरे 200 आतंकवादी मार दिए गए तुम्हारे, और जिस तरीके से तुमने देश को बर्बाद, और जिस तरीके से इंडिया को तुमने क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, हमारे निर्दोष आदमी मारे गए। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसमें कुछ दिन का हॉल्ट जरूर है, लेकिन फिर से वही पाकिस्तानियों का हाल होगा। और अगर ये टेररिज्म तुम लोगों ने बंद नहीं किया, और ये ब्लफ नहीं चलने वाला इस बार कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये न्यूक्लियर वेपन को तुम्हारे यहीं उसको उड़ा के फेंक देंगे और उसी से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हमारे ब्रह्मोस को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहां से ब्रह्मोस उड़ेगा और पाकिस्तान को दी एंड कर देगा। तो क्या दी एंड होना चाहते हो, नहीं चाहते हो? प्लीज कमेंट करके बताइए। ये पाकिस्तानी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो अपने आसिफ मुनीर को बता दो कि मोदी से टक्कर ना ले, हिंदुस्तान से टक्कर ना ले, नहीं तो मटिया मिलेत होनी पक्की है तुम लोगों की। और नवाज शरीफ या जो भी पता नहीं कौन से शरीफ हो, ये शरीफ तुम लोग नहीं हो, तुम एक नंबर के बेईमान, झुट्टे बेईमान हो, चोर हो। भिखारी मुल्क है तुम्हारा, मतलब भिखारी भीख मांग मांग के जो है देश चल रहा है। शर्म के मारे इस देश को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे तुम्हारे नेता हैं, ऐसा आर्मी चीफ है। आप लोगों को क्या कहना है इस पाकिस्तान के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए।